नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, वह लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। वह जैसा कि आप साथियों को पता है कि हरियाणा के अंदर जो है नायब सैनी जी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और नई सरकार के पास जो है 95 दिन बचेंगे। इन 95 दिन के अंदर जो है 365 दिन का काम जो है निपटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है भाई, अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार को दोबारा से आना है तो लाखों कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का करने का काम करना होगा, जिसके बारे में जो है फुल इन्फॉर्मेशन लेके आए। हाँ, बस सरकार जो है धमाके व धमाके करेगी। पार्ट 1 के कर्मचारी हैं, पार्ट 2 के हैं, आटोन के हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, जिसके तहत जो है लाखों की संख्या में कर्मचारी कच्चे लगे हुए हैं और बार बार मांग उठा रहे हैं कई सालों से। और 2014 के अंदर पॉलिसी बनाई थी, तो आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, पे आज की जो है ताज़ा रिपोर्ट है, यानी कि आज जो भाई 25 तारीख हो चुकी है, 25 मार्च 2024। काम ज़्यादा मगर नई सरकार के 95 दिन भाई, 95 दिन साथियों इन्होंने किस प्रकार से बताए आपको साफ साफ बता दें। क्योंकि 6 जून को जो है आचार संहिता ख़त्म होगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 6 जून के बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव आगामी अक्टूबर में होंगे। 6 से 15 सितंबर के बीच में आचार यानी कि आचार संहिता रहेगी। तो उसके बाद में साथियों इनके पास में 11 सितंबर 2024 लगे, यानी कि 7 जून 2024 से लेके 11 सितंबर 2024 लग 95 दिन बचेंगे भाई। यानी कि इन 95 दिनों के अंदर 365 दिन का जो काम है वो पूरा करना पड़ेगा हरियाणा सरकार ने, क्योंकि हरियाणा सरकार के अंदर लाखों की संख्या में जो है कच्चे कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लगे हुए हैं। यहाँ पे साफ साफ जो है मेंशन करके आप साथियों ने दिखाया था। तो ये देख लीजिए भाई, कुल मिलाकर काम करने के 63 दिन मिलेंगे। 63 दिनों में सरकारी भर्तियाँ पूरी करनी होंगी, लंबित विकास कार्य पूरे करने हों। लंबे समय से अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी करने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार जो भाई इसको देखते हुए सबसे फायदेमंद फैसला हो सकता है। यानी कि अगर नायब सैनी सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे है तो ये सबसे फायदेमंद जो फैसला होगा हरियाणा सरकार का। गलियारे में कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी ले आए तो प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाए, तो यह सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगा भाई। क्योंकि साथी जो है अपने चैनल पर भी जुड़े हुए हैं और उन साथियों ने अगर कमेंट देखा तो वो इस सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें अगर हरियाणा सरकार ने पक्का कर दिया तो अगला वोट बीजेपी सरकार को होगा। अगर हमें पक्का नहीं कराया तो अगला वोट जो है किसी अदर सरकार को दे देंगे, अपने पास में रख लेंगे, लेकिन बीजेपी ने वोट नहीं देवांगे। तो उसी प्रकार से अगर सरकार इन कच्चे कर्मचारियों को स्थायी कर देती है तो सरकार के पास में जो है गेम चेंजर इसका साबित होगा। इसके अलावा मौजूदा स्थायी कर्मचारियों की मांग चली आ रही है पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार अगर कर देती है तो सरकार के पक्ष में फैसला आ जाएगा भाई। इन्होंने बताया है कि 2014 के अंदर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने और कर्मचारियों के हित में फैसले किए थे, मगर उस रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ नहीं हो पाया था भाई। लगभग 4500 कर्मचारी ही उससे रेगुलर हुए थे और इसीलिए नायब सिंह सैनी सरकार की ऐसी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 हो, या सोसाइटियों में राज्य सरकार के 100% बजट संसाधनों में वेतन पा रहे कर्मचारी आटोन या अन्य किसी प्रकार के तरीके से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी रेगुलर हो सके भाई। यानी कि नायब सिंह सैनी सरकार ने ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी जिसके अंदर हर प्रकार का कर्मचारी, चाहे कोई ठेकेदारी में लग रहा हो, ठेकेदारी प्रथा में वे कर्मचारी आए हैं जो पार्ट 1 के तहत साथी लग रहे हैं भाई, और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में साथी वे आए हैं जैसे अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लग रहे हैं, यानी कि फिक्स वेतन तय ले रहे हैं जैसे निगम वेजेस रेट हो गए।
तो उस प्रकार से जैसे आटोन के हैं, IT प्रोफेशनल वाले हैं जो डिपार्टमेंट खुद हायर कराए, तो इस प्रकार के साथी पार्ट 2 में आवे। तो इस प्रकार के कर्मचारियों को जो भाई नियुक्ति अगर हरियाणा सरकार देती है रेगुलर करने की, तो वह बहुत बड़ा जो है ये कदम होगा और एक गेम चेंजर साबित होगा भाई हरियाणा सरकार के लिए। और हरियाणा सरकार के पास में सिर्फ और सिर्फ 95 दिन बचेंगे भाई अगले लोकसभा चुनाव का है। और अभी यानी कि अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव अभी जो चलेंगे उसके बीच में 95 दिन का टाइम मिलेगा। 2014 में जैसी रेगुलाइजेशन स्कीम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। गलियारे में कहा जा रहा है चूँकि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए स्थायी पदनाम में अलग पदनाम के साथ पद सर्जित हो रखे हैं और इसी प्रकार से जो लंबे समय से स्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं नहीं, इसीलिए इन्हें रेगुलर करने में कोई भी कानूनी अड़चन भी नहीं होगी भाई। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया वो कोई कानूनी अड़चन भी इनके अंदर नहीं होगी। और हाईकोर्ट ने भी जो है साफ साफ बोल दिया है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का कराया जाओ, क्योंकि साथी जो कई सालों से मांग कर रहे हैं और गलियारा में चर्चा भी चल रही है। 95वें दिन में जो है इसके लिए जो है गठन कराया जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद में। तो इस प्रकार से आप साथियों लोग जो है बड़ी खबर लेके आए थे कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत 1 लाख कर्मचारी रेगुलर हो जाते हैं तो पद भरने के लिए सिर्फ 1 लाख ही बचेंगे, क्योंकि 2 लाख वैकेंसियाँ जो हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं। CET पॉलिसी में बदलाव करना होगा। अगर मनोहर लाल सरकार के समय CET रहेगा तो उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, क्योंकि अभी जो हरियाणा सरकार ने प्रत्येक डिपार्टमेंट से पत्र जारी करके डिटेल भी मांग रखी है भाई आपके पास में कितने कितने जो है लेवल के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 में कितने हैं, पार्ट 2 में कितने हैं और उन्होंने काम करते करते कितने साल हो गए, ताकि उनके लिए एक अलग से पॉलिसी का गठन कराया जा सके जिस प्रकार से आजकल उनकी पॉलिसी बना रखी है। तो आप साथियों को जो है बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। जब कच्चे कर्मचारी की चर्चा चले है तो कोई ना कोई विषय जो है ज़रूर से ज़रूर उठेगा। अभी जो है हरियाणा सरकार पूरा जोर लगाओगी हर प्रकार की योजना स्कीम या फिर कच्चे कर्मचारियों को लुभाने की, तो हर तरह के जो भाई काम करके हरियाणा सरकार आगे वोट लेने का काम करेगी। तो आप साथ लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथियों की क्या राय है, वह किस प्रकार का काम होना चाहिए, अगर आप साथी यानी कि वह फिर वोट किसको दोगे अगर हरियाणा सरकार रेगुलाइजेशन कर देती है, अगर नहीं करती है तो आपका क्या फैसला है। तो आप साथियों के जो है जितने भी कमेंट हो उसका कमेंट करना, आपके कमेंट को देखने का काम भी कराया जाएगा। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो आप साथियों के जो है जितने भी कमेंट हो उसका कमेंट करना, आपके कमेंट को देखने का काम भी कराया जाएगा। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।